नमस्कार भक्तजनों। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है। इस उत्सव के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि घर में मां चंद्रघंटा के आगमन से सुख शांति का संचार होता है। मां चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। सिंह पर सवार मां असुरों और दुष्टों को दूर करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद ज़रूरी होता है और उनके मंत्रों का जाप करना भी बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा करने से जातक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले हम मां चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह स्वर्ग लोक में अपना राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वहीं स्वर्ग नरेश इंद्र ने मां को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को मां के इस रूप को देख एहसास हुआ कि उसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार मां चंद्रघंटा की कथा समाप्त होती है। सारे लोग मिलकर बोलिए जय माता दी। अब सबसे पहले हम मां चंद्रघंटा की मंत्रों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो मंत्र है वो है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। उसके बाद जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सब मंत्र आप मां चंद्रघंटा की कथा पढ़ने के बाद रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से आपकी पूजा शीघ्र मां दुर्गा तक पहुंचेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप बताए गए विधि अनुसार मां चंद्रघंटा की तीसरे दिन, शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। कहा जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार मां चंद्रघंटा को खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। तो बताए गए विधि अनुसार आप मां चंद्रघंटा की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है जो आपको घेरी हुई है या संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, अगर आप बताए गए विधि अनुसार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।